हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी और आज हम 26 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहां आपको मिलते रहेंगे डेली के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारत के तमिलनाडु और किस राज्य में हाल ही में खोजी गई नई चींटियों की प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु के अलावा केरल राज्य में चींटियों की नई प्रजाति खोजी जाती है और इनका नामकरण प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर किया जाता है। और बात करें अगर इन रेयर चींटियों की, तो ये रेयर चींटियाँ उकेरिया वंश से आती है। और बात करें अगर केरल की, तो केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। और अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के सीएम का नाम विजयाभाई आर रूपानी और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के सीएम का नाम नीतीश कुमार और गवर्नर का नाम फागू चौहान है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु के सीएम का नाम थिरुदप्पणी और गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित जी है। हमारा अगला सवाल, भारत सरकार ने हाल ही में किसके नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है? और मैं बता दूं, आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत हाल ही में की जाती है और इस वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से की जाती है। और ये शुरुआत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है। और बात करें सुभाष चंद्र बोस जयंती की, तो ये हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। और बात करें अगर हरदीप सिंह पुरी की, तो ये वर्तमान में सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। और बात करो अगर संदीप मेहता की, तो ये एक एक्टर हैं। और बात करें अगर नरेंद्र मोदी जी की, तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। और बात करें अगर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार के तहत किसी भी संस्थान को 51 लाख रुपए की राशि और साथ ही साथ सर्टिफिकेट, और इसके अलावा अगर किसी एक व्यक्ति की बात करें तो उसे 5 लाख रुपए की राशि और सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमारा अगला सवाल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किस आईआईटी संस्थान के बीच प्रोफेसर चेयर जारी रखने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और किस आईआईटी के इंस्टीट्यूट के बीच प्रोफेसर पोस्ट को जारी रखने के लिए हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही जवाब है आईआईटी रुड़की। हमारा अगला सवाल, हाल ही में जारी वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है भारत तीसरे स्थान पर है। और ये वैज्ञानिक प्रकाशन हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी ये साइंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिपोर्ट पेश किया जाता है, जिसके तहत भारत तीसरे स्थान पर होता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पहले नंबर पर होता है। और बात करूँ अगर मैं दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर यूएसए है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस बैंक के कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया है? यानी कि श्याम श्रीनिवासन ऐसे कौन से बैंक में काम करते हैं जहां उन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का अवार्ड दिया गया है? तो ये फेडरल बैंक में काम करते हैं और हाल ही में इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से सम्मानित किया जाता है। बात करूं अगर मैं फेडरल बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन सन 1931 में होता है और इसका हेडक्वार्टर केरल में है। और बात करें अगर यस बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन साल 2004 में होता है और इसके फाउंडर का नाम अशोक कपूर है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और बात करो अगर केनरा बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन 1969 को होता है और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में है। बात करें अगर बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन साल 1906 को होता है और इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया के मुंबई में है। हमारा अगला सवाल, भारतीय सेना ने हाल ही में विदेशी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं जिसके तहत भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाता है। यानी कि भारतीय सेना विदेशी मूल के उपकरणों का कम से कम यूज़ करे और ऐसा करने के लिए भारतीय सेना भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसाइटी से समझौता करती है। और इस प्रकार की सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य है वो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का है। हमारा अगला सवाल,
हाल ही में किस देश के मैथियास विलेमिजेंस नामक व्यक्ति ने छोटी कार के आकार का कद्दू उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मैथियास विलेमिजेंस जर्मनी के रहने वाले हैं। और बात करें अगर इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के कद्दू की, तो इसका वजन 1190.5 kg है और इसी के साथ इन्होंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। हमारा अगला सवाल, सरकारी डाटा तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी कि NDAP को किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग के द्वारा। और बात करें अगर नीति आयोग की, तो इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और ये आयोग साल 2015 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लाया जाता है। और बात करूँ अगर NDAP की यानी कि नेशनल डेटा एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म की, तो ये हाल ही में 23 जनवरी को नीति आयोग के द्वारा लागू किया जाता है और इसका उद्देश्य सभी प्रकार के हितधारकों के लिए आसान तरीके से डेटा उपलब्ध कराना होगा। हमारा अगला सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, तो मैं बता दूं अक्टूबर 2016 को ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संशोधित किया गया था और इसका उद्देश्य ये होता है आने वाले समय के लिए ओजोन को हील किया जा सके। तो इसका सीधा संबंध होगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। और अगर हम बात करें इस प्रोटोकॉल के बारे में, तो इस प्रोटोकॉल के तहत पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को, दूसरे में चीन, ब्राज़ील और अफ्रीकी देशों को, जबकि तीसरे समूह में भारत, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब को। और इसके तहत पहली सूची को वर्ष 2036 तक, दूसरी सूची को साल 2046 तक और तीसरी सूची को साल 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में 25% कमी करनी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, तो इसके बारे में बता दूं कि ये फ्रिज में यूज़ होता है, जिसका काम अंदर के टेम्परेचर को कम करके यानी कि मेंटेन करके रखना होता है। और बात करें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के बारे में, तो ये जहरीली गैस होती है। हमारा अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गगनयान मिशन के लिए आधे मानवॉइड रोबोट को विकसित किया जाता है। यानी कि इसरो के द्वारा मिशन गगनयान के लिए आधे मानवॉइड रोबोट का डेवलपमेंट किया जाता है। तो उस आधे मानवॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका सही नाम है व्योममित्र। और अगर हम बात करें आधे मानवॉइड रोबोट की, तो इस रोबोट के बारे में बता दूं कि ये रोबोट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात कर सकता है और इसे आधा मानव वाला रोबोट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ हद तक मानव की तरह दिखता है और हूबहू उसी की तरह बात करता है। और बात करूँ अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन साल 15 अगस्त 1969 को होता है और इसके फाउंडर का नाम विक्रम साराभाई है और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन का नाम के सिवान सर है। सो गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको पता है कि 25 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें और अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो गाइस, चेक इट आउट जिन्होंने कल के क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको PDF कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, गो इन कमेंट सेक्शन एंड चेक इट आउट। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।